श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम राम जय श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। यहाँ पर शूर्पणखा जो है वो अपने एक भाई खरदूसर को मरवा करके पहुंची रावण के पास। अब यहाँ पर शूर्पणखा का इतिहास यह है कि यह शूर्पणखा जो है पूर्व जन्म में थी एक अप्सरा नयनतारा नाम की, और एक ऋषि थे वो कर रहे थे तपस्या। तो इंद्र ने नयनतारा को भेजा, जाओ तपस्या जो है भंग करो। और नयनतारा बहुत ही सुंदर थी। गई तो जो ऋषि थे वो मुग्ध हो गए नयनतारा के ऊपर और उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन तपस्या भंग होने से उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने बोला कि तुम राक्षसी जैसा व्यवहार की हो, जाओ तुम राक्षस यौन में जन्म लोगी। तो नयनतारा जाकर के बन गई शूर्पणखा। उसके बाद शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह धर्मात्मा था और अधर्म फैलाने में, लोगों की हत्या करने में वह रावण का साथ नहीं देता था। तो रावण ने सोचा कि यह कहीं न कहीं हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा, ये तो धर्म पे चल रहा है, भगवान का भक्त हो जाएगा तो हमारा भेद भी बता सकता है। तो उसको मार दिया। तो कोई भी स्त्री हो अपने पति के मृत्यु के बाद उसको क्रोध आएगा ही, कोई भी मारे, उसका भाई ही क्यों ना मारे, उसके कोई भी मारे, पापा भी मारे, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। तो शूर्पणखा ने मन ही मन में, क्योंकि बोल तो सकती नहीं है, रावण का ही प्रकोप है, रावण का ही साम्राज्य है, रावण के डर से जो है कोई ऊंचा सांस नहीं ले सकता, आवाज नहीं कर सकता है, सर ऊपर करके बात नहीं कर सकता है। तो शूर्पणखा जो थी बहुत चालाक थी, क्योंकि थी तो वो दैव यौन की थी ना, तो वो तो एक अप्सरा थी, तो स्वर्ग लोक से थी, तो उस प्रकार के उसकी बुद्धि तो तीक्ष्ण थी। तो उसने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं ही इसके विध्वंस का कारण बनूंगी, और जब तक ये विध्वंस नहीं होगा, रावण का सर्वनाश नहीं हो जाएगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो घूमते घूमते आई श्री रामचंद्र जी के पास में। तो रामचंद्र जी परम परमात्मा, कोई भी आनंद हो जाएगा, आनंद का अनुभव करेगा। तो उनको देख करके शूर्पणखा को आसक्ति तो हो गया, क्योंकि शूर्पणखा को याद तो था नहीं कि मैं पूर्व जन्म में मैं अप्सरा थी, किसी को याद नहीं रहता है, ऊपर से ऋषि का शाप भी था। तो उन्होंने जब ये आसक्ति किया तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिया। तो लक्ष्मण जी परम परमात्मा उनके स्पर्श से, और उधर का जो भक्ति भरा माहौल था, पवित्र माहौल था, उसके स्पर्श से, माहौल के प्रभाव से, इसीलिए तो लोग मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, संतों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि वहां का जो माहौल रहता है, वातावरण रहता है, बहुत शांत रहता है और भक्तिमय माहौल रहता है, आध्यात्मिक माहौल रहता है। तो शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद ऐसा बोला जाता है कि उसको उसके दिव्य चक्षु जो थे खुल गए। तो उसको याद आ गया कि अरे मैं तो अप्सरा थी। तो उसने यह निश्चय किया, एक तो उसका प्रण था रावण के विनाश का, और दूसरा यह भी निश्चय किया कि मैं भगवान की अब सहायता करूंगी। भगवान यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं राक्षसों के विनाश के लिए, तो मैं राक्षसों के विनाश में
भगवान की सहायता करूंगी तो शूर्पणखा एक एक करके मरवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो खड़ और दूसड़ को मरवाई, फिर जाकर के अनेकों राक्षसों को मरवाई, उसकी पूरी सेना खत्म हो गया। उसके बाद फिर गई रावण के पास। तो यह उसका इतिहास है। तो रावण के पास जा करके क्या बोल रही है? बोली बचन क्रोध कर भारी, बहुत जोर से चिल्ला करके बोली, क्रोधित हो करके। देश कोश कै सुरति विसारी, रावण तुमको देश का, कोश का, खजाने की कुछ सुधि नहीं है। तुम जो है शराब पी करके पड़े रहते हो। करसी पान सोवस दिन उचारे, दिन राती, दिनों रात जो है शराब पी करके पड़े रहते हो, तुमको कुछ सुधि नहीं है। सुध ना हिताओ सिर पर आरती, तुझे खबर ही नहीं, सत्य तेरे जो है सिर पर आकर खड़ा हो गया है। उसके बाद रो रो करके रावण की सभा में कहने लगी, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए थी? उसका तो काम था वो जले में घी डाल रही है। सभा माझ पर व्याकुल बहु प्रकार कहीं रोई, बहुत प्रकार से सभा में आकर के रोने लगी। तो ही जियत 10 कंधर, 10 कंधर तुम्हारे जीते जी मोर की अति गति हो, मेरी ऐसी गति होनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी बहन हूं। सुनत सभासद उठे अकुलाई, सभा के जितने लोग थे अकुलाकर उठ खड़े हो गए। समुझाई गही बाह उठाई, उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़ करके उसे उठाया। कहा लंकेश कहस निज बाता, लंकापति रावण ने कहा अपनी बात तो बता। कहा लंकेश कहस निज बाता, अपनी बात तो बताओ, क्या हुआ? के हितौ नासा कान निपाता, तो बता किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं? अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध के राजा दशरथ के पुत्र पुरुष सिंह वन खेलन आए, जो पुरुषों में सिंह के समान है और वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करिहै धरनी, निशाचर को ये धरनी से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पा करके हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक जैसे दिखते हैं, देखत बालक काल समाना, पर काल के समान है। वे परम धीर हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं। परम धीर धन्वी गुण नाना, अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। अतुलित बल प्रताप दो भाता, वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं। देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप में राशि बनाया है। उनकी एक स्त्री बहुत ही सुंदर है। रूप रास विध नारी संवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। इतनी सुंदर है कि 100 करोड़ रति कामदेव की जो स्त्री है उस पर न्यौछावर हो जाए। 100 करोड़ कामदेव की स्त्री की सुंदरता उसका जो है पार नहीं पा सकता। इतनी सुंदर वो श्री राम जी के साथ में जो उनकी पत्नी है वह है, बहुत सुंदर है। उन्हीं के छोटे भाइयों ने मेरे नाक कान जो है काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूं यह समझ करके वे मेरी हंसी करने लगे। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, नाक और कान काट दिए हैं। और सुनि तो भागिनी, तुम्हारी बहन हो करहि परिहासा, परिहास उड़ाए, अर्थात आपका अपमान कर रहे हैं, आपका परिहास उड़ा रहे हैं। तो मेरी पुकार सुन करके खर और दूसर सहायता करने आए थे, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूसर और तीसरा का वध कर दिया उन्होंने। यह सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हो गया, उसके सारे अंग जल उठे।
उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर के अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि खड़दूषण और त्रिसरा रावण के ही समान थे। यह सोच करके रावण बहुत भय, अंदर से तो दिखा रहा है कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं कर लूंगा जो करना है, लेकिन अंदर उसके चिंता हो गई है कि मेरे समान बलवान जो मेरे भाई थे उनका वध कौन कर सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार ग्रहण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जा करके उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा, क्योंकि रावण ऐसा सोच रहा है, क्योंकि खरदूसर मोहि सम बलवंता तिन्हई को मारे बिनु भगवंता। खरदूसर तो मेरे समान बल, उनको कोई भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता है। तो यदि भगवान स्वयं आए हैं तो मैं उनसे बैर करूंगा और मुक्ति प्राप्त करूंगा। प्रभु के बाढ़ जो है, बाढ़ से ही प्राण छोड़ करके भव सागर से मैं तर जाऊंगा। रावण ने ऐसा विचार किया और विचार कर रहा है कि इस तामस शरीर से भजन तो होने वाला है नहीं, क्योंकि तामसी शरीर से भजन नहीं होता। इसीलिए भजन के लिए जो भोजन है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, भोजन पे बहुत ही नियंत्रण सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। यदि हम शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, लोगों को मारेंगे, हत्या करेंगे, तो उस शरीर से भजन नहीं हो सकता है। तो रावण ने इस प्रकार का विचार किया, क्योंकि रावण जो है बहुत ही बड़ा बुद्धिमान था और विश्रवा पौलस्त्य विश्रवा का पुत्र था और भगवान विष्णु के पार्षद थे। तो बुद्धि तो बराबर चल रही है, क्योंकि उनका संपर्क तो कहीं ना कहीं भगवान से डायरेक्ट है। भगवान के द्वारपाल थे और मुनि पौलस्त्य के जो है वंशज के हैं। तो उन्होंने यह समझ लिया भगवान अवतार लिए हैं तो उनसे बैर करना जरूरी है। यही एक मार्ग बचता है मुक्ति पाने का, क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करके मुक्ति तो मैं पा नहीं पाऊंगा। इतना तो इस अपने तामस शरीर से होने वाला ही नहीं है। तो यह रास्ता तो गया, मेरे हाथ में नहीं है। अब दूसरा रास्ता अपनाया जाए मुक्ति पाने के लिए। तो अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में ही जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा, और अगर भगवान होंगे तो मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। चला अकेले जान चढ़ता हुआ, रथ पर चढ़ करके अकेला ही वहां से चला। बस मारीच सिंधु तट जावा, और समुद्र तट पर मरीच जो है रहता था वहां पर गया। अब शिव जी कह रहे हैं, माता पार्वती से राम कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनी। शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, लक्ष्मण गए वन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। उस समय सुख के समूह से रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पति, व्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। मैं अब नर लीला प्रारंभ करने वाला हूँ, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा करके कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धर करके अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां पर रख दी। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। प्रभु के पद को हृदय में रख करके अनल में समा गई माता सीता जी। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, और अपने प्रतिबिंब को छोड़ करके गई। तो
भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने नहीं जाना। लक्ष्मण जी तो गए थे पानी लेने। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, उसको सिर नवाया। और नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। अच्छा, नीच जो है काम बनाने के लिए सर झुका भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सर काट भी सकते हैं। नीच की प्रवृत्ति होती। और जो धर्म पे रहेंगे वो ईमानदारी से बता देंगे मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं होगा, या इतना ही कर पाऊंगा। उनके मन में कुछ कुटिलता नहीं रहेगी, मन अंदर का पवित्र रहेगा। जो भी रहेगा हृदय में वह भाव बता देंगे। ऐसा कुछ कुटिल चाल जैसा नहीं चलने वाली कुछ भावना होती है। संतों का हृदय साफ होता है, कांच के जैसा होता है। जो अंदर है वही बाहर है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं, अगर आपको ज्यादा खाना पीला खिला रहे हैं और आहू भगत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। ऐसे ही आजकल तो मार्केटिंग वाले बंदे बहुत हैं। मार्केटिंग जब करने जाते हैं, अपना उनका कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, तो कितना ज्यादा मतलब हाथ पैर जोड़ते हैं। और अंदर से तो उनके हृदय में रहता है किसी तरीके से यह मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, फिर मेरा टारगेट पूरा हो जाए, फिर भाड़ में जाए। सबके सारे बंदों का यही हाल है। लेकिन बाहर से इतना मीठा मीठा बोलेंगे। उसी प्रकार से ये जो है मार्केटिंग रावण कर रहा है। कुछ मारीची से काम है, इसलिए वह सिर झुका रहा है। अर्थात सिर तो रावण कभी झुका ही नहीं सकता है। सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर नावय नीच कय अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। नीच का झुकना भी बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। तो इसीलिए वह गया और सिर झुकाया। तो दुष्ट मीठी वाणी से बोला। मीठी वाणी से बोलना भी बहुत ही भयकारी होता है। ठीक है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। क्या बात है? कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मम व्यग्र आति अक्सर आया हूं तात। बहुत आपका मन जो है दुखी दिख रहा है। आप किस कारण से आए हैं बताइए आप। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा सुना दी और तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊंगा यह भी बता दिया। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह विधि हरि आनव नृप नारी। नारी को हर लाऊंगा मैं। तब उसने कहा, मारीची ने तब कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। संपूर्ण चराचर के स्वामी है। ठीक है, साधारण इंसान नहीं है जो वन में आए हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। तासो तात बैर नहीं कीजिए, मोरे मरी जियाए जीजे। हाँ, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। वो ईश्वर है, इसलिए उनसे तो बैर मत कीजिए। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आकर के यहाँ गिरा। उसके बैर करने से भलाई नहीं होगी। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। अच्छा, कोई डर जाता है तो डर के कारण भी वह जहां नजर जाता है उधर वो जिससे डरता है वही दिखाई पड़ता है। तो एक बार जो मारा रघुनाथ जी ने, तो मारी 100 योजन पार आकर के गिरा। उसको उसके हृदय में भय समा गया। तो वह जहां भी देखता है श्री राम और लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं धनुष बाण को खींचे हुए, बस मारने ही वाले हैं इस दशा में। तो वह डर उसके हृदय में पैदा हो गया है। तो हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बहुत ही बड़े जो है सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में
भलाई नहीं है, सफलता नहीं मिलने वाली है। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार करके शिव जी का धनुष तोड़ दिया हो, जेह ताड़का सुबाहु हति खंडेहु हर को दंड। शिव जी का धनुष भी तोड़ दिया हो। खर दूसर तिसिरा बधेउ मनुज की अस बारी बंड। तिसिरा का वध कर डाला है, खर और दूसर का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? आप खुद विचार करके देख लीजिए।